हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बिटकॉइन का छोटा सा एनालिसिस और न्यूज़ जो कि जुड़ी हुई है एप्लीकेशंस, एक्सचेंजेस की एप्लीकेशंस और जो ब्लॉक हुए हैं उससे रिलेटेड, और उसके लिए आप क्या सोल्यूशन अपना यूज़ कर सकते हैं। तो ये है बिटकॉइन का चार्ट जो वन डे का है। एक्चुअली में आप देखेंगे 2-3 दिन पहले से जब से ये प्राइस नीचे आया है, अपना प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। इस वाली रेजिस्टेंस पर जो चैनल देख रहे हैं ना, इसमें यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो अभी तो कल जब प्राइस नीचे आया था, आज ये वापस ऊपर गया है। यहाँ से ये देखेंगे ग्रीन कैंडल बन रही है, वन डे की कैंडल है ये। अगर इन केस ये यहाँ से इस चैनल को तोड़ के नीचे आता है तो ये इस वाली सपोर्ट तक आ सकता है, 36-37 तक, यहाँ तक बिटकॉइन का प्राइस आ सकता है। अभी हमें एक बिटकॉइन में छोटा सा और डंप देखने को मिल सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, अगर ऐसा हुआ, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी है ये। वैसे तो सीएमई गैप था जो यहाँ पर बना हुआ है 36,000 तक पे होके खुला था उस टाइम पर। तो सीएमई गैप एक ना एक बार प्राइस उसको भरने के लिए, उस गैप को कंप्लीट करने के लिए नीचे जरूर आता है। तो शायद हो सकता है कि अभी हो सकता है कि ये मूवमेंट ऐसे ऊपर जाके थोड़ा सा यूं करके नीचे को आए, और फिर आने के बाद एकदम से हो भी सकता है कि विक लग के चली जाए। विक लगती ना, जैसे हम देखते हैं, जैसे ये वाली थी, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। जैसे ये वाली कैंडल है, इसमें मैं अभी इस पे आया हूँ, ये रेड वाली कैंडल में आप देखें नीचे विक बनी हुई थी। ये विक होती है, ऐसी बड़ी बड़ी विक पर आकर ना प्राइस एकदम से नीचे आ गया और एकदम से ऊपर की तरफ चला जाता है। क्योंकि आपको पता है कि अब तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, ब्लैक रॉक, फेडरलिटी जैसे, इनका स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो चुका है। तो जैसे प्राइस एकदम से नीचे आएगा ना, तो ऑब्वियसली सारे बैठे हुए हैं, एकदम से आएगा, एकदम से बाय कर लेंगे, बाय करेंगे और ऊपर। क्योंकि पता है इन फ्यूचर यानी स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ आ चुका है और अभी हाल्विंग आ रही है अप्रैल में, जिसके बाद प्राइस ऊपर भागना ही भागना है। तो अब क्या है, कोई माल छोड़ेगा नहीं। क्योंकि आपको मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि 70% बिटकॉइन तो लोगों ने होल्ड करके रख रखे हैं, जो कहीं मूव ही नहीं हो रहे हैं। इन्होंने अपने वॉलेट में बाय करके रख रखे हैं, हार्डवेयर वॉलेट हो, सॉफ्टवेयर वॉलेट हो, वो भी बेचने में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो अगर इन केस जो ट्रेड के अंदर, और जो लोग अपना प्रॉफिट बुक कर करके जो बिटकॉइन छोड़ते हैं ना मार्केट के अंदर, नए आते हैं और दूसरे लोग खरीदते हैं, बस ये खाली उसके अंदर की जो सप्लाई है, उसके अंदर अगर बाई चांस प्राइस नीचे जाता है तो एकदम से देख लेना, कोई ना कोई इतनी बड़ी बड़ी वेल्स है और इतनी बड़ी बड़ी अब इंस्टीट्यूशन जो एंटर हुए हैं, वो एकदम से ही बाय कर लेंगे और एकदम से ही परचेज कर लेंगे। तो प्राइस ज़्यादा टाइम तक नीचे नहीं रहेगा, जाकर आ से जाएगा, ऊपर की तरफ वापस आ जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं ऐसा ही होगा जैसे मैं कह रहा हूँ। हो सकता है यहाँ से ही भी ऊपर चला जाए, यहाँ से जैसे अभी सपोर्ट, ये जो बनी हुई है चैनल है, इसके अंदर सपोर्ट ले रहा है, यहीं से ऊपर चला जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है ना। तो दो वो बन रहे हैं हमारे, दो क्राइटेरिया हैं इस चीज़ के, ऐसा नहीं तो ऐसा हो सकता है। तो चलिए अब हम उस तरफ चलते हैं जहाँ पर हम आपको बता रहे थे कि क्या न्यूज़ है बाइनेंस और उसको लेकर। यूँ कहा जा रहा है कि बाइनेंस एक्सचेंज जो है उसे आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको दोबारा से खोल के दिखाता हूँ एक्चुअली में क्या है। हमारे ब्राउज़र पर अभी भी अगर हम बाइनेंस खोल रहे हैं, हमारा ब्राउज़र पे तो बाइनेंस खुल रहा है। ये देखिए, मैंने बाइनेंस टाइप किया और ये बाइनेंस के लिंक पे मैं गया हूँ, मैंने खोला और मेरे इस पर अभी बाइनेंस चल रहा है। लॉगिन पेज पर जा रहा हूँ, लॉगिन हो रहा है, यूआरएल यहाँ पर ब्लॉक नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कुछ कुछ लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब यूआरएल पे डालते हैं, पेज नॉट फाउंड आ जाता है, हाँ, दिस पेज नॉट फाउंड करके आ रहा है। तो ये दिक्कतें आ रही है कुछ यूजर्स को। और दूसरी चीज़ क्या है, बाइनेंस ने इसके लिए सोल्यूशन निकाले हैं कुछ, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि नया फ़ोन बाय किया है, उसके अंदर अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो ऑफिस जाते हैं, कुछ अपने लैपटॉप पर या वहाँ पर वेबसाइट लॉगिन करके देख लेते हैं बार बार अपना। उन्हें पता है अभी तो प्राइस डाउन चल ही रहा है, तो बार बार प्राइस नहीं चेक करते। वो ये है कि हाँ भैया, 2 महीने में, 4 महीने, 6 महीने में जाकर लॉगिन कर लेंगे और अपना देख लेंगे पोर्टफोलियो की अभी क्या है, कितना प्राइस चल रहा है, कितना नहीं चल रहा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने फ़ोन से एप्लीकेशन हटा दी। कुछ लोगों ने नए फ़ोन ले रखे हैं, कुछ है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्सेस ही लैपटॉप या उस पे करते हैं। तो अब ये यूआरएल कह रहे हैं कुछ लोगों का खुल नहीं रहा है, उनके साथ दिक्कत परेशानी आ रही है, एप्लीकेशन ब्लॉक हो गई है गूगल पर भी और एप्पल पर भी। तो अब बंदा करे तो करे क्या।
तो उसी के लिए बाइनेंस ने क्या किया है, उनके लिए एक तरीका निकाला है जिससे कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है, फॉर एग्जांपल जो लोग पहले से जिनके फ़ोन में इंस्टॉल है, ठीक है? जिन्होंने पहले से इंस्टॉल करके रख रखा है बाइनेंस वाइनेंस या कुछ, उनकी ऐप तो चल रही है, उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है, लेकिन उस चीज़ का भी नहीं पता कि कल को कुछ ऐसा एक्शन हो जाए या कुछ कार्रवाई हो जाए कि वो भी बंद हो जाए। तो आपको ये राय दी जाती है कि आप दूसरे, अगर अभी आपका चल रहा है तो उसे लॉगिन करके और अपने फंड को किसी दूसरे एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी शायद जो अलग जो बचे हुए हैं, बायबिट हो गया, बिटगेट हो गया, इन पे अभी दिक्कत परेशानियाँ नहीं आ रही है, क्योंकि शायद हो सकता है इन्होंने एफआईयू की गाइडलाइंस को फॉलो कर रखा हो, तभी उन एक्सचेंजों के नाम अभी सामने नहीं आए हैं। तो आप कुछ टाइम के लिए अपने पोर्टफोलियो को उस पर ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या है, जो बाइनेंस ने किया है, बाइनेंस ने वैसे देखो आश्वासन दिया है, सब बाइनेंस अपने हर यूज़र को मेल किया, मेल के थ्रू उन्हें नोटिफाई कराया इन्फॉर्मेशन, ठीक है? कि वो घबराए नहीं, उनके फंड सेफ हैं और वो बात कर रहे हैं एफआईयू से उनकी गाइडलाइंस और उन चीज़ को लेकर कि क्या-क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो कि इंडियन एक्सचेंजेस फॉलो कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है वो इन्हें भी करने पड़ेंगे। जैसे कि आपको तो पता ही होगा, बैंक इंडियन बैंक भी है और बाहर के बैंक भी है, जैसे सिटी बैंक हो गया फॉर एग्जांपल तो ये क्या है कि ये भी तो इंडिया में काम कर रहे हैं ना, लेकिन कर रहे हैं क्या है, ये इंडिया के कानून को, लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो क्या है, अगर बाइनेंस और इनको पर्टिकुलर काम करना है ऐसे ही, तो इनको यहाँ के लॉ को फॉलो जरूर करना पड़ेगा। तो उसके लिए बाइनेंस के जो मेल आए थे, बाइनेंस की टीम ने जो सारे यूजर्स को मेल करे हैं, उनका ये कहना है कि वो भी इस चीज़ पे बातचीत कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी इसका कोई ना कोई सोल्यूशन लेकर आएंगे और आपके फंड्स बाइनेंस के एक्सचेंज पर सेफ हैं पहले की तरह हमेशा। तो बाइनेंस ने जो तरीका निकाला है, आपको पता होगा कि हम अपने फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, वो तो चलो हमें एक पोर्टल दिया है, एक जगह है जहाँ पर आप जाकर सीधा, मतलब आपको, हर कोई बंदा ऐसा नहीं होता ना कि क्या कहते हैं कि इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फाइल निकाले, उसका सेटअप निकाल के उसको डाउनलोड कर सके। तो फ़ोनों ने क्या कर रखा है, जैसे गूगल का प्ले स्टोर, उन्होंने क्या कर रखा है कि ये एक मार्केट एक तरीके की गूगल प्ले, आप यहाँ पर आइए और आपको कुछ भी टाइप कीजिए, जैसे आपको गेम्स भी मिलेंगे, आपको एप्लीकेशंस भी, सारी चीज़ मिलेगी, है ना? ये फ़ोन के सॉफ्टवेयर ही तो है, तो वहाँ मिल जाएगी, वहाँ से आप लेके डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन अब उन्होंने वो बैन कर दिया है। ऐसे ही क्या है, एप्पल का ऐप स्टोर है, वहाँ पर भी क्या है, ऐप स्टोर ने क्या कहा कि हमारे ओएस पे चलने वाली जितनी भी एप्लीकेशंस है, आपको इधर-उधर से ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा हमारे ऐप स्टोर पे जाइए, यहाँ लिखिए और जो भी कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा। अब ये वहाँ से भी हट गए। तो लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये सेटअप फाइल अगर आपको खुद मिल जाए और आप इंस्टॉल करवाएँ अपने फ़ोन पर? ऐप स्टोर पर नहीं है ना, लेकिन आप बाहर से फाइल को, सॉफ्टवेयर फाइल को लेकर तो इंस्टॉल कर सकते हैं ना। क्योंकि एंड्रॉयड में और एप्पल में ऐसा होता है, डेवलपर ऑप्शन अननोन इंस्टॉलेशन हो जाती है। कैसे, आपने देखा होगा एंड्रॉयड में फाइल्स आती है जिसे, जिसकी एक्सटेंशन होती है डॉट एपीके फाइल्स। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस वो फाइल चाहिए। तो बाइनेंस ने क्या तरीका निकाला है इस चीज का, कि बाइनेंस आपको वो फाइल प्रोवाइड करवा रहा है। कैसे प्रोवाइड करा रहा है? आप बाइनेंस के पेज पर जाएंगे, देखिए मेरा तो अभी भी बाइनेंस खुल रहा है और जिनका नहीं खुल रहा उनके लिए एक तरीका है कि वो वीपीएन यूज कर सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा खाली वीपीएन जो इस्तेमाल करें आप, क्योंकि देखो परचेज तो आप क्या करेंगे, फ्री वीपीएन यूज करेंगे, क्योंकि फ्री वीपीएन यूज में लेकिन एक दिक्कत परेशानी क्या होती है, उसके अंदर आपके सारे लॉगिन आईडी और पासवर्ड सारे वो लोग स्टोर करते रहते हैं, तो कल को आपका अकाउंट हैक हो सकता है। तो आप फ्री वीपीएन इस्तेमाल तो करें, लेकिन खाली कहाँ तक इस्तेमाल करें, कि बाइनेंस के इस पेज को खोलने के लिए, वेबसाइट को यहाँ तक खोलने के लिए आपको क्या नहीं करना, आपको लॉगिन नहीं करना कि आप इसे खोलने का वीपीएन में लॉगिन करके यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड सब कुछ डाल रहे हैं, वो हैक हो जाएगा वहां से। आपको ये चीज नहीं करनी। बस आपको कहाँ तक एक्सेस करना है बाइनेंस को, binance.com जिसका होम पेज होता है, फ्रंट पेज होता है, यहाँ तक एक्सेस करिए खाली। और आपको यहाँ पर आने के बाद करना क्या है, आप यहाँ नीचे जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आ रहा है ट्रेड ऑन द गो एनीवेयर, ये सारा नीचे आपको ऐड दिख रहा है। तो यहाँ पर देखना आप ओएस, विंडो और लाइनक्स के लिए, ठीक है ना, स्कैन टू डाउनलोड द ऐप। ये क्या है, अगर आप इसको स्कैन करते हैं तो ये आपको डायरेक्ट कहाँ ले जाएगा, ओएस स्टोर पर ले जाएगा अगर एप्पल का फोन है तो, और या फिर अगर आपका एंड्रॉइड का फोन होगा तो आपको ऐप स्टोर पर ले जाएगा। लेकिन उसमें तो आपका बेनिफिट है नहीं, क्योंकि वहाँ तो एप्लीकेशन अवेलेबल है ही नहीं। तो आपको करना क्या है, नीचे जो ऑप्शन आ रहा है मोर डाउनलोड ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है।
जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ गया सेफ्टी एंड सिक्योर एनी टाइम। इसको आप थोड़ा सा ड्रैग डाउन कीजिए नीचे की तरफ और ये देखिए एंड्रॉयड के लिए डाउनलोड फॉर एंड्रॉयड, iOS डाउनलोड फॉर iOS बेटा। आपको कुछ नहीं करना, आपको इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये पीके डाउनलोड होनी शुरू हो गई है, देख रहे हैं, ओपन विथ कंप्लीट। तो डाउनलोड हो रही है ये। तो मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन चलो कुछ नहीं होता, हो जाएगी एक बार और डाउनलोड हो जाएगी, हो जाएगी। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इस एप्लीकेशन को ऐप डाटा केबल के थ्रू अपने फ़ोन में डालना है, ठीक है। आपके फ़ोन में आप डालेंगे, जो ऐप मैनेजर होता है वहाँ तक आप ले जाइए इसको। वहाँ ले जाने के बाद आपको उस पर डबल क्लिक करना है, डाउनलोड में जाके या कहीं पर भी किसी फोल्डर में रख कर आपको इंटरनल मेमोरी में डबल क्लिक करना है। तो आपको वहाँ से अननोन इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आएगा, सेटिंग में जाके उसे ऑफ कर दिए और इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने अंदर फ़ोन के अंदर। बस इसके अंदर एक ही चीज़ होगी कि आपको लेटेस्ट अपडेट नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ ये है कि आप अपने बाइनेंस को चला पाएंगे अभी थोड़े टाइम के लिए, या फिर आपको फंड को दूसरे एक्सचेंज पर ट्रांसफर करना है, चाहे वो इंडियन एक्सचेंज हो, चाहे वो दूसरा कोई अदर क्रिप्टो एक्सचेंज हो, वहाँ पर ट्रांसफर करना हो, तो ये प्रोसीजर आप इसके थ्रू कर पाएंगे। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि ये बाइनेंस के ही ऑफिशियल वेबसाइट है, ये कोई अदर लिंक नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा मार्केट में अभी एक चीज़ और आ रही है, क्योंकि देखिए अफवाह जब कहते हैं ना, दुर्घटना नजर हटी दुर्घटना घटी। अभी क्या हो रहा है कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये ट्विटर पे वो आ रहा है आज, अभी ये चल रहा है काफी, कि बाइनेंस के दो अलग अलग डोमेन आ गए हैं जो कि बाइनेंस ने ही दिए हैं। वो क्या है, binance.com नहीं है, वो है binance.info, है ना। यहाँ आप देख पा रहे होंगे इसको, ये आ रहा है ना binance.info, और दूसरा है binance.me, ठीक है ना। और ये आ रहा है वेरीफाइड सोर्स डोमेन, वेरीफाइड सोर्स। मैं आपको यही राय दूंगा, इन दोनों डोमेन पर आपको नहीं एक्सेस करना बाइनेंस को, ठीक है। ये भी एक वो हैं, बड़े इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने ये डाला है कि ब्रेकिंग, बाइनेंस हैज रिलीज 2 न्यू यूआरएल फॉर इंडियन कस्टमर टू एक्सेस द बाइनेंस प्लेटफॉर्म विदाउट वीपीएन, कि वीपीएन के बगैर आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरे को नहीं लगता ये सिक्योर है बिल्कुल, जब बाइनेंस खुद एप्लीकेशन और वो अभी प्रोवाइड करा रहा है, इसके लिए उन्होंने कोई मेल थोड़ी करी है, कुछ आपको बताया थोड़ी है। तो ये क्या है, ये एक फिशिंग अटैक भी हो सकता है इंडियन लोगों के ऊपर, ठीक है ना, कि वैसे ही सब कुछ बना दो और वो लोग एक्सेस करेंगे, ईमेल आईडी आप डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, सारी चीज़ उन्हें मिल जाएगी, तो उसके बाद वो क्या आपका अकाउंट खाली कर देंगे। तो अभी के लिए क्या है कि आप इस चीज़ को दोनों में से को दोनों डोमेन को आप मत एक्सेस कीजिएगा मेरे दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। अगर देखिए हम जा रहे हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं गूगल, गूगल खोलते हैं, गूगल पे जाके लिखते हैं बाइनेंस और हम बाइनेंस पर क्लिक करते हैं, तो हमारा बाइनेंस अभी फिलहाल यहाँ से खुल रहा है। आपको अपना फंड ही तो ट्रांसफर करना है ना, आप नॉर्मल अपना फंड ट्रांसफर कर लीजिए। और बाकी बाइनेंस जब एफआईयू की गाइडलाइंस को फॉलो करेगा तो उसके बाद लीगली आप बाइनेंस इंडिया में चलने लग जाएगा। बस आपको फंड ट्रांसफर करने को इसलिए कहा जा रहा है कि पता नहीं इस प्रोसीजर को भी कंप्लीट होने में कितना टाइम लग जाए, और क्या पता एक बार 1% चांस कि बाइनेंस को लगे ऐसा कि नहीं यार मुझे नीड नहीं है, ठीक है, आप ऐसे यूज करना चाहते हैं करो, वरना रहने दो। ये खाली ना पॉइंट, वो कहते हैं ना 0.0001% होगा कि बाइनेंस ऐसा सोचे, नहीं तो 99.999% ही होगा कि बाइनेंस एफआईयू की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करेगा ही करेगा, क्योंकि बिजनेस अभी है इंडिया बहुत तगड़ा बिजनेस देता है इन चीज़ों में, क्रिप्टो मार्केट में भी। तो बाइनेंस चीज को जरूर फॉलो करेगा। और दूसरी चीज क्या थी, मैंने आपको बताया था, बाइनेंस ने भी ये चीज को बोला है कि आप ना वीपीएन लगाकर कभी भी बाइनेंस को मत लॉग इन करिएगा। क्योंकि वीपीएन के केस में क्या होता है, वीपीएन आपका आईपी चेंज करता रहता है, कि कभी दिखाएगा सिंगापुर का, कभी दिखाएगा लंदन का है, कभी दिखाएगा पेरिस का है। तो उन्होंने कहा ये मत करिए, क्योंकि उस केस में क्या हुआ कि बाइनेंस आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। क्योंकि बाइनेंस का भी ये कहना इसलिए है कि उन्हें नहीं पता लगेगा पर्टिकुलर यूजर कहाँ क्यों, या फिर आपके ही अकाउंट के साथ हैकिंग तो नहीं हो रही है। क्योंकि बाइनेंस देखेगा अभी लॉगिन हो रहा था भैया ये अकाउंट यहाँ से, और आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आपने फिर बाइनेंस को खोलने की कोशिश करी और अब आपका सिंगापुर का आईपी एड्रेस आ रहा है, ठीक है। आपने नेक्स्ट डे लॉगिन करने की कोशिश करी, आपका आईपी एड्रेस दुबई का आ रहा है। आप फिर एक्सेस करो तीसरे चौथे दिन या कुछ, आपका आईपी एड्रेस भाई साहब लंदन का आ रहा है। तो क्या बाइनेंस को क्या लगेगा कि आपके अकाउंट के साथ छेड़खानी हो रही है, तो इसलिए बाइनेंस क्या करेगा, उस अकाउंट को ब्लॉक कर देगा, ऐसा बाइनेंस ने खुद कहा है।
ये वेरीफाइड उन्होंने खुद किया है ट्वीट के जरिए। तो ये वीपीएन आप मत इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने आपको ये जुगाड़ बता दिया है। बाइनेंस मोस्टली 70% लोग जितने भी थे सारे बाइनेंस पर ही हैं, 70-75% जितने भी है। कुछ ही लोग हैं जो केयू कॉइन और ओकेएक्स पे है, और जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इसको देखते हैं, ये जो ओकेएक्स है अपना, ओकेएक्स पे भी आपने अगर ध्यान दिया होगा तो ओकेएक्स पे भी आपको अपडेशन आने लग गई है। क्या कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट कीजिए, क्योंकि वो भी एफआईयू की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि आप सबको पता है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको, मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये सारा प्रोसीजर पंगा इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले जब हमारे इंडिया में हमारी गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया एक तो इसके ऊपर, ठीक है, टैक्स लगा दी 30% टैक्स, 1% का टीडीएस, हर ट्रांजेक्शन पे चार्जेस लगा दिया, और फिर क्या था, आप अपने जो लॉस जो अभी आपके होते हैं उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या है कि ट्विटर पे अभी हैशटैग चल रहा है कि हैशटैग रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स। तो सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो क्रिप्टो जगत दुनिया से जुड़े हैं, जो ट्विटर यूज करते हैं, तो उसको प्रमोट कर रहे हैं ताकि अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचा सके, ठीक है ना। तो बस इस टैक्स की वजह से ही हुआ था कि जो इंडियन एक्सचेंजेस से हैं सारे के सारे फॉरेन एक्सचेंजेस पर, जो ऑफशोर एक्सचेंजेस नहीं बोलते हैं, इन पे बाइनेंस, केयूकॉइन, ओकेएक्स, एमईएक्स, इन एक्सचेंजेस पे लोग चले गए क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, यहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा मिलती है उनको, उनके ऑर्डर जल्दी एग्जीक्यूट होते हैं, चाहे वो सेल के लिए लगाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सचेंज है, हर कंट्री के बंदे यहाँ बैठे हैं। जरूरी नहीं ना आप इंडिया में बैठे हो, इंडिया में आप शिबा इनू को सेल कर रहे हो तो इंडिया के सारे लोग जो बैठे हैं दूसरे, आप सेल करोगे तो बाय करेंगे। लेकिन वहाँ क्या है, वो वर्ल्ड वाइड चल रहा है वो चीज़। अगर इंडिया में कोई बेच रहा है तो जापान में कोई खरीद रहा होगा शिबा इनू को भैया, तो आप यहाँ से सेल का ऑर्डर लगाते हैं, वो वहाँ से बाय का लगा लेते हैं, तो आपके यहाँ बिकते हैं और उनके बाय हो जाते हैं। तो लिक्विडिटी वहाँ पर ज़्यादा है, तो इस वजह से उनको बेनिफिट मिलता है। अभी क्या है, जो हैशटैग चल रहा है कि क्रिप्टो है, रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स का, ट्विटर के ऊपर, उसको भी बढ़ावा मिल रहा है। देखते हैं लेकिन गवर्नमेंट हमारी बात को सुनती है नहीं सुनती, क्योंकि देखिए मेरा भी ये मानना है कि टैक्स तो कम होना चाहिए एक्चुअली में, एटलीस्ट 15 अगर, या तो हटा दीजिए, लेकिन मुझे लगता नहीं हमारी गवर्नमेंट कि बिल्कुल ही नील कर देगी टैक्सेस को। लेकिन अगर होना भी चाहिए तो 15% टैक्स होना चाहिए, वो भी स्लैब सिस्टम के साथ, उसमें भी स्लैब होना चाहिए। ऐसा नहीं होना कि 15% बिल्कुल ऐसा कर दिया कि 10,000 कमाने वाला भी 15% देगा और 1 करोड़ कमाने वाला भी 15% देगा। ये 30% तो अभी ज़्यादा है टैक्स, ठीक है ना। तो इसको 15% कर देना चाहिए, और टीडीएस तो एप्लीकेबल होना ही नहीं चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि आप हर ट्रेड ले रहे हो, ट्रेड पे आपको टीडीएस 1% का टीडीएस देना ही पड़े। ये सिंपल सी बात है, आप अपना प्रॉफिट करो, कोई भी ट्रेड लो। एक दिन में बंदा कितनी ही ट्रेड लगाता है, जहाँ उसे प्रॉफिट दिखता है $500 का या $50 का या $100 का, वो ट्रेड कितनी चेंज करता है। तो 1% का टीडीएस नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए कि जो हमारे लॉसेज हैं उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर सकें, है ना। जब हम टैक्स भरे हैं उस टाइम पे हम दिखा सके भैया हमारे इस चीज में इतना लॉस भी हुआ है, तो वो भी एक बहुत जरूरी है। चौथा मेरी तरफ से मानना ये है कि जैसे ट्रांसफर करते हैं ना, तो ट्रांसफर करने पर भी हमारे चार्जेस लगते हैं, है ना। तो ट्रांसफर चार्जेस को भी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये चीजें अगर गवर्नमेंट करेगी तो ये इनको अप्लाई तो देखिए एक्सचेंज ही करेगा, चाहे वो इंडिया का कोई भी एक्सचेंज हो, कॉइन डीसीएक्स हो, है ना, कॉइन स्विच कुबेर हो, वजीर एक्स हो, ये नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज क्या थी, आईएनआर को डिपॉजिट और विड्रॉल का जो सपोर्ट मिले गवर्नमेंट की तरफ से वो पूरा मिलना चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि अभी भी क्या था, वजीर एक्स और इन पे आप प्रॉपर ना, मतलब बाय नहीं कर पाते। पहले तो क्या था, पिछली बुल साइकिल में आपने देखा होगा 20-21 में जो था, क्या प्रॉपर क्या बैंक अकाउंट वहां पर लॉक हो जाता, आप बैंक से या फिर गूगल पे के थ्रू कैसे भी आप पेमेंट करके अपना अमाउंट ट्रांसफर कर पा रहे थे। लेकिन क्या था, बीच में बैंकों ने अपना सपोर्ट देना ही बंद कर दिया था इन एक्सचेंजेस को, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तभी अब P2P के जरिए ही यूएसडीटी बाय करने पड़ रहे थे। और दूसरा क्या है कि थोड़ा अभी ये जो इन्होंने भी किया था, इनके पीछे हाथ तो नहीं कहता एक्सचेंजेस का, क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस ऐसा ही करते हैं। इन्होंने क्या किया था, बैंक का सपोर्ट नहीं मिल रहा और ये नहीं मिल रहा, तो आप अपना भी सोल्ड नहीं कर सकते। सोल्ड करके आप अपने पैसे को, अपना जो आईएनआर है उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम है जिसे ना क्रिप्टो यूजर्स ही देखो, जो जितने भी ट्रेडर्स हैं वो ही इस चीज को इतनी चीजों से परेशान हो रहे हैं, और किसी का तो कुछ जा ही नहीं रहा है ना। तो बस हमारे गवर्नमेंट को इतना थोड़ा सोचना चाहिए ताकि सबका भला हो सके। और ये यूआरएल जिन लोगों के नहीं चल रहे हैं, हो सकता है कुछ पर्टिकुलर आईपी एड्रेस या
नेटवर्क प्रोवाइडर जो होते हैं वो बैन करे गए हों। तो इसकी वजह से कुछ लोगों को दिक्कत परेशानी देखने को मिल रही है। हमने खोला, हमारा बाइनेंस यूआरएल अभी भी चल रहा है। तो ये था एक सेकेंडरी मेथड था जो मैंने आपको बताया, जिसके थ्रू आप इसको यूटिलाइज करके अपने फंड्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, उन लोगों के साथ फेस कीजिए जो ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करें, जिनका अभी एप्लीकेशन नहीं है फ़ोनों में इंस्टॉल्ड, या वो इंस्टॉल करना चाहते हैं, या फिर उनके यूआरएल अभी भी एक्सेसिबल नहीं है। तो आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।